सो नरेशन दो टाइप के होते हैं, एक डायरेक्ट नरेशन, एक इनडायरेक्ट नरेशन। डायरेक्ट नरेशन क्या है? जब किसी स्पीकर ने कुछ बात कहा तो उसके बात को एज इट इज जब हम कहते हैं, ठीक है। जब किसी स्पीकर ने कुछ बात कहा तो उसने जो भी कुछ कहा, उसने जैसा भी कहा उसको हम वैसा ही जब हम बोल देंगे, एज इट इज जैसा उसने कहा सेम टू सेम हम वैसा जब बोल देंगे तो वो डायरेक्ट नरेशन हो जाएगा, ठीक है। इनडायरेक्ट नरेशन क्या है? यदि किसी स्पीकर ने कुछ कहा और उसकी बातों को हम जब अपने हिसाब से बोलते हैं, अपने अनुसार जब हम उस बात को बोलते हैं, तो वो इनडायरेक्ट नरेशन हो जाएगा। गॉट इट? सो इसका एग्जांपल देखते हैं। नेहा, ओके, नेहा सैड, ठीक है, आई एम गोइंग टू स्टोर, ठीक है। सो यहाँ पे देख सकते हो कि नेहा ने कहा कि मैं स्टोर जा रही हूँ, ठीक है। तो नेहा के बात को हमने एज इट इज कहा, है ना। नेहा ने कहा मैं स्टोर जा रही हूँ, नेहा सेड आई एम गोइंग टू स्टोर। एज इट इज नेहा ने जैसा कहा सेम एज इट इज हमने वैसा ही बताया, तो ये क्या हो जाएगा? डायरेक्ट नरेशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डायरेक्ट नरेशन हो जाएगा। अब इनडायरेक्ट नरेशन क्या है? जब हम किसी भी बात को या किसी भी स्पीकर की बात को जब हम अपने तरीके से कहते हैं, ठीक है, तो क्या हो जाएगा? वो इनडायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन कहेंगे उसे, ठीक है। सो इसका एग्जांपल देखते हैं, ठीक है। ये क्या हो जाएगा फिर? नेहा सेड दैट शी वाज गोइंग टू स्टोर, ओके, ठीक है। अब इसको पहचानें कैसे? देखो, डायरेक्ट नरेशन का सिंपल से पहचानने का तरीका यह है कि यहाँ पे डायरेक्ट नरेशन आपको दो इन्वर्टेड कॉमा के बीच में आपको दिया होगा। यहाँ पे देख सकते हो, ये दो इन्वर्टेड कॉमा आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, ये यहाँ पर और दूसरा यहाँ पर, ठीक है। ये इन्वर्टेड कॉमा है तो ये क्या हो जाएगा? डायरेक्ट नरेशन। और जिसमें इन्वर्टेड कॉमा नहीं है, सिंपली दैट लगा हुआ है, तो वो इनडायरेक्ट नरेशन आपका हो जाएगा, ठीक है। सो डायरेक्ट नरेशन को कैसे पहचाने? सिंपली यहाँ पे देख सकते हो कि दो इन्वर्टेड कॉमा यहाँ पे लगा हुआ है, ठीक है। तो इसको देख करके आप इजीली पहचान सकते हो कि ये जो है डायरेक्ट नरेशन है ना। और डायरेक्ट नरेशन के दो पार्ट होते हैं, ठीक है। रिपोर्टेड, सॉरी, रिपोर्टिंग वर्ब, सी सेज टू मी, यानी कि स्पीकर जब लिसनर से जो भी कुछ कहता है तो ये वाला जो पार्ट है उसको हम रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं, ठीक है। और जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर ये जो सेंटेंस है आई ईट एप्पल, ये है रिपोर्टेड स्पीच, ठीक है। क्या है? रिपोर्टेड स्पीच, ठीक है। इस तरीके से डायरेक्ट नरेशन दो पार्ट में डिवाइड रहता है। पहला जो पार्ट होता है वो होता है रिपोर्टिंग वर्ब, ठीक है। और दूसरा जो पार्ट होता है वो होता है रिपोर्टेड स्पीच। सो इसके बाद है टाइप्स ऑफ सेंटेंस, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको जाने बिना आप डायरेक्ट नरेशन को इनडायरेक्ट नरेशन में और इनडायरेक्ट नरेशन को डायरेक्ट नरेशन में कन्वर्ट नहीं कर पाएंगे। तो इसको बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से आप पढ़ना, इसको बहुत ध्यानपूर्वक। एक्चुअली दूसरे टॉपिक से इसको कवर किया गया बट इसमें शॉर्ट में इसको समझ लो कि 5 टाइप के सेंटेंस होते हैं, ठीक है। और इस 5 टाइप के सेंटेंस को देख लो, सही है। सबसे पहला जो होता है वो होता है असर्टिव सेंटेंस, ठीक है। असर्टिव सेंटेंस सिंपली होता है कोई भी इंफॉर्मेशन जब बताना हो तो वो असर्टिव सेंटेंस में होता है, ठीक है। और असर्टिव सेंटेंस दो टाइप के होते हैं, एक होता है अफर्मेटिव सेंटेंस, ठीक है। और दूसरा होता है नेगेटिव सेंटेंस, ठीक है। अफर्मेटिव सेंटेंस ऐसे सेंटेंस है जो पॉजिटिव होते हैं, ठीक है। और नेगेटिव सेंटेंस ऐसे होते हैं जिसमें डोंट, नॉट, ये सारी चीजों का जो है प्रयोग हो रहता है। सो इसका छोटा सा एग्जांपल देख लो, ठीक है। ही गिव मी अ पेन, ठीक है। ये हो जाएगा अफर्मेटिव। अफर्मेटिव का मतलब होता है एक पॉजिटिव सेंटेंस, ठीक है। अब दूसरा देखो, दूसरा एग्जांपल,
ही डिड नॉट गिव मी अ पेन। ये हो जाएगा नेगेटिव सेंटेंस, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। सो सेकंड टाइप का सेंटेंस है इंटरोगेटिव सेंटेंस, ठीक है। इसमें दो टाइप के सेंटेंस होते हैं। पहला जो टाइप है वो है यस नो सेंटेंस, और दूसरा जो टाइप है वो है डब्ल्यू एच वाले, ठीक है। डब्ल्यू एच वाले, ठीक है। अब यहाँ पे देखो कि जो यस नो वाले सेंटेंस हैं उसमें क्या होता है कि सिंपली इसमें यस या नो से आंसर दिया जाता है, इसमें पूरा आंसर नहीं दिया जाता, ठीक है। इसको कैसे पहचानेंगे? जैसे कि कोई मॉडल वर्ब हो गया, मॉडल वर्ब जैसे विल, वुड, शैल, शुड, कैन, कुड, ठीक है। इस तरीके की चीजें जो होंगी वो यस नो वाले टाइप में आ जाएगा, ठीक है। इस सारे सेंटेंस यदि चीजें शुरू हुई हैं तो उसका आंसर सिर्फ यस या नो से देंगे। जैसे एग्जांपल के लिए यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे मैं लिखता हूँ, ठीक है। यहाँ पे एग्जांपल के जैसे कि मैं यहाँ पे लिखता हूँ आर यू गोइंग, आर यू गोइंग, ठीक है। तो इसका जो पहला सेंटेंस, पहला जो वर्ड है वो है आर, ठीक है। ये क्या है? हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है। तो इसका जो आंसर होगा वो पूरा नहीं होगा, ठीक है। इसमें हमको सिंपली बोलना है कि यदि हम कहीं जा रहे हैं तो हम सिंपली इसमें क्या बोल देंगे? यस। यदि हम कहीं नहीं जा रहे हैं तो हम क्या बोल देंगे? नो। तो ये कौन सा टाइप हो गया? यस नो टाइप, ठीक है। अब यहीं पे यदि हम डब्ल्यू एच वर्ड का यदि हम यूज करेंगे, जैसे समझ लो कि वेयर आर यू गोइंग, है ना। तो यहाँ पे डब्ल्यू एच वर्ड का सेंटेंस, डब्ल्यू एच वर्ड का यूज हुआ है। तो अब यहाँ पे हमें पूरा आंसर देना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको पूरा आंसर देने के लिए आपको बताना होगा कि आप कहाँ जा रहे हो, वेयर आर यू गोइंग। जैसे कि आप कहीं पे मार्केट जा रहे हो तो ठीक है, क्या बोलोगे? आई एम गोइंग टू मार्केट, कुछ इस तरीके से। गॉट इट? सो तीसरा जो सेंटेंस का टाइप है वो है इम्पेरेटिव सेंटेंस, ठीक है। इम्पेरेटिव सेंटेंस ऐसे सेंटेंस होते हैं जिसमें ऑर्डर दिया जाता है, एडवाइस या रिक्वेस्ट होता है, ठीक है। अब इसको पहचानेंगे कैसे? इसके जितने भी सेंटेंस हैं इनके जो स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, जितना भी आपको सेंटेंस मिलेगा उसका पहला सेंटेंस क्या होगा? वर्ब का आपको फर्स्ट फॉर्म मिलेगा, या डू से, या डू नॉट से, या लेट से, या प्लीज से स्टार्ट होगा, ठीक है। डू दिस वर्क, ठीक है। तो आपको क्या पता चल रहा है? कोई आपको ऑर्डर दे रहा है कि ये काम करो, ठीक है। ये किससे स्टार्ट हो रहा है? डू से स्टार्ट हो रहा है, और क्या दिया जा रहा है? ऑर्डर दिया जा रहा है। तो कौन से सेंटेंस के अंतर्गत आएगा? इम्पेरेटिव सेंटेंस, ठीक है। बोलेगा डोंट डू दैट, यहाँ भी ऑर्डर दिया जा रहा है तो क्या हो जाएगा? इम्पेरेटिव सेंटेंस, ठीक है। लेट्स सिंग अ सॉन्ग, इस तरीके से। या फिर आपको कोई रिक्वेस्ट करेगा, प्लीज गिव मी अ पेन, इस तरीके से। तो ये रिक्वेस्ट हो जाएगा, ये किसके अंतर्गत आ जाएगा? इम्पेरेटिव सेंटेंस के अंतर्गत, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। फोर्थ टाइप का जो सेंटेंस है वो है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर देख लो, इस तरीके से आपको पहचान में आएगा। ये व्हाट, हाउ, या फिर हुर्रे, अलास, इस तरीके के इंटरजेक्शन, सॉरी, एक्सक्लेमेटरी जो सेंटेंस है वो इन सारी चीजों से स्टार्ट हुआ होगा। जैसे कह सकते हैं कि व्हाट अ कोइंसिडेंट, या या हाउ हैपन दिस थिंग, इस तरीके से। या हुर्रे, आई हैव डन इट, कुछ इस तरीके से। ये जो सेंटेंस है वो स्टार्ट हुआ रहता है, ठीक है। तो इस तरीके से आप पहचान सकते हो। और इसमें क्या होता है कि स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स, स्ट्रॉन्ग इमोशन या रिएक्शंस को दिखाते हैं, जैसे कि मैंने आपको ये सेंटेंस बोल के दिखाया, कुछ इस तरीके से, ठीक है। सो फिफ्थ टाइप का जो सेंटेंस है वो है ऑप्टेटिव सेंटेंस, ठीक है। ऑप्टेटिव सेंटेंस हालांकि फोर्थ जो टाइप है उसमें कवर हो जाता है, लेकिन कभी कभी हम इसको फिफ्थ टाइप भी एक्स्ट्रा देते हैं, ठीक है। सो ऑप्टेटिव सेंटेंस में ब्लेसिंग्स
कर्स और विश को हम एक्सप्रेस करने के लिए इसका यूज करते हैं, ठीक है। यूजुअली ये मे से स्टार्ट होता है, ठीक है। अब हम इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। मे गॉड ब्लेस यू, ठीक है। भगवान आपका भला करे, ये ऑप्टेटिव मार्क। इसको पहचानने का क्या तरीका है, लास्ट में ये ऑप्टेटिव मार्क का ये जो सेंटेंस है वो होगा। यहाँ पे देख सकते हैं ये जो है, ये ये वाला जो सेंटेंस है वो ऑप्टेटिव मार्क का चिन्ह है। ओके, अब हम जानेंगे कि डायरेक्ट सेंटेंस को इनडायरेक्ट सेंटेंस में कैसे चेंज करते हैं, ठीक है। इसके दो रूल हैं। डायरेक्ट सेंटेंस को इनडायरेक्ट सेंटेंस में चेंज करने के लिए इसके दो रूल हैं। पहला जो रूल है वो है कॉमन रूल, और दूसरा जो रूल है वो है सेपरेट रूल, ठीक है। कॉमन रूल जितने भी सेंटेंस हैं सारे सेंटेंस के लिए एप्लीकेबल होंगे एज इट इज। सारे सेंटेंस में वो एप्लीकेबल होंगे तो वो कॉमन रूल है। ओके, और पर्टिकुलर सेंटेंस के लिए यदि वो है तो वो सेपरेट हो जाएगा। जैसे हमने 5 टाइप के सेंटेंस हमने पढ़े हैं, तो 5 टाइप के सेंटेंस में कभी कभी क्या हो जाता है कि उसी पर्टिकुलर सेंटेंस में वो एप्लीकेबल होता है, और दूसरे टाइप के सेंटेंस में वो एप्लीकेबल नहीं होता है। ऐसे सेंटेंस को हम कन्वर्ट करने के लिए सेपरेट रूल का जो है यूज करते हैं, ठीक है। सो कॉमन रूल, जैसे कि मैंने बताया कि कॉमन रूल सारे टाइप के जो सेंटेंस हैं सब में जैसे अप्लाई हो रहे हैं वैसे ही अप्लाई होंगे, ठीक है। चेंज, 3 टाइप के चेंज होंगे, ठीक है, किसी भी सेंटेंस में। टेंस में होगा, प्रोनाउन में होगा, और टाइम एंड टेंस में, ठीक है। सो टाइप ऑफ सेंटेंस, ठीक है, ये फर्स्ट टाइप है, ठीक है। एक चीज मैं बता देना चाहता हूँ जिसको आपको बहुत ध्यान पूर्वक इसको याद रखना है, ठीक है। इस चीज को आप सोच लो कि जैसे मैं टाइप ऑफ सेंटेंस में ये टेंस का चेंज पढ़ा रहा हूँ, तो आपको ये नहीं सोचना है कि प्रोनाउन कैसे चेंज होगा। अब मैं प्रोनाउन को आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ तो आपको ये नहीं सोचना है कि ये टेंस कैसे चेंज होगा। एक एक करके तीनों जो चेंज है उसको पढ़ना है, उसके बाद आप ऑटोमेटिकली आप उसको समझ जाओगे, ठीक है। सो पहला टाइप का ये जो चेंज है वो है टेंस का चेंज, ठीक है। चेंज ऑफ टेंस, यहाँ पे एक्चुअली होम लिख दिया गया है, ये नहीं है, यहाँ पे ये गलत है, ठीक है। सो कोई भी सेंटेंस में टेंस का चेंज तभी होगा जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होगा, ठीक है। इस चीज को ध्यान रखना कि टेंस को आप तभी चेंज करेंगे जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होगा, ठीक है। यहाँ पे मैंने एक टेबल दिया हुआ है, ठीक है। इस टेबल को आपको याद रखना है कि डायरेक्ट नरेशन में ये इस तरीके की हेल्पिंग वर्ब रहेंगी, इस तरीके की जो टेंस के रहेंगे, ठीक है, स्ट्रक्चर, उसको इनडायरेक्ट स्ट्रक्चर में इस तरीके से कन्वर्ट करना है। ओके, ये आपको याद होना चाहिए एनी हाउ, ठीक है, तभी आप इसको बना पाओगे। ये सारे ये जो टेबल हैं उसको आपको याद रखना है, ठीक है। इसको आप डाउनलोड कर सकते हैं, मैं आपको लिंक प्रोवाइड करा दूंगा डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। टेलीग्राम से आप वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा।